हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, एकदम बिंदास होगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होगे और अपने अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होगे। तो चलिए आज फिर से स्वागत करते हैं हमारी साइंस की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। प्रीवियस ईयर बेस्ड सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। यह अत्यधिक रंगीन होता है। इसमें निलंबित अपद्रव्य होते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो दोस्तों, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग इसीलिए नहीं देता क्योंकि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों पर गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुलने से कठोर हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट। तो दोस्तों, चट्टानों से गुजरने के बाद जल में कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण ही जल कठोर हो पाता है, इसीलिए जल कठोर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव क्षय, तत्वांतरण, ट्रांसम्यूटेशन, सह संयोजन आबंध का निर्माण एंड संकरण। तो दोस्तों, ये प्रोसेस एक तत्व से दूसरे तत्व में बदलने का तत्वांतरण कहलाता है। ट्रांसम्यूटेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड एंड डी सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है 100, 273, 373, 212। तो दोस्तों, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है 373 डिग्री केल्विन। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों के रंग का ब्रंजन ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक है? सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो दोस्तों, कपड़ों के रंग का ब्रंजन करने वाला अभिकर्मक है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? फिल्टरन, आसवन, बाष्पीकरण, प्रभाजी आसवन। दोस्तों, महासागरों से जो शुद्ध जल की प्राप्त करने की विधि होती है वो आसवन विधि होती है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण, क्रिस्टलन, फिल्टरन। तो दोस्तों, बाष्पीकरण की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? बाष्पीकरण, प्रभाजी आसवन, आसवन, फिल्टरन। तो दोस्तों, कच्चे तेल से गैसोलीन प्रभाजी आसवन की प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होता है? शर्करा, सामान्य लवण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण, सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों, कठोर जल को उबालकर मृदु जल में परिवर्तन किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली जो परत होती है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण की होती है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, जलीयोजित सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों, कपड़े धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। फॉर्मूला होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामान्य लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड को बोला जाता है, NaCl जिसे अपन बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तापीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो दोस्तों रासायनिक क्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्षय होता है या ऊर्जा का शोषण होता है उसे एंडोथर्मिक अभिक्रिया, एंडोथर्मिक प्रोसेस या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाना का प्रक्रम कहलाता है? वियोजन, विलयन या डिसोल्यूशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन या बाष्पीकरण। तो दोस्तों ऐसी प्रोसेस कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। तो दोस्तों किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है परमाणु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंगुल सिनेवार का अशुद्ध अयस्क है? किसका अयस्क होता है सिनेवार? तांबे का, लोहे का, पारे का, शीशे का। तो दोस्तों सिनेवार जो है पारे का शुद्ध अयस्क है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिल जाएं। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना विसरण है, अवशोषण है, परासरण है, वैद्युत संचलन या इलेक्ट्रोफ्रोसिस है? तो दोस्तों ये प्रोसेस होती है परासरण की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है? निलंबन, जेल, पायस, झाग। तो दोस्तों दूध जो होता है वो इमल्जन का उदाहरण होता है, पायस का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है? बालू व TNT, सल्फर रेत व काठ कोयला यानी चारकोल, नाइट्रेट सल्फर व काठ कोला चारकोल, TNT व काठ कोला चारकोल। तो दोस्तों जो बारूद होता है वो होता है नाइट्रेट सल्फर व काठ कोला का उदाहरण यानी चारकोल का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनका एक मिश्रण होता है बारूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है? सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो दोस्तों प्रिजर्वेटिव के रूप में बेंजोइक अम्ल को सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, खाद्य परिरक्षक के रूप में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक उपकरणों में पराबैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, कोनिंग कांच, क्वार्ट्ज कांच। तो दोस्तों वैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं वो पायरेक्स कांच के बने होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रिस्टलन, अवसादन। तो दोस्तों कपूर को आसानी से शोधित किया जाता है ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु है? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, जस्ता। तो दोस्तों घरेलू रूप में, शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में एल्युमिनियम सर्वाधिक काम में लाई जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सोने की शुद्धता है? 32 कैरेट, 24 क्वार्ट्ज, 24 कैरेट,
22 कैरेट। दोस्तों प्राथमिक सोने की शुद्धता होती है 24 कैरेट की। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना। तो दोस्तों सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु होती है सोना। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण सोने में पाया जाता है। अगर इससे कम की बात करें तो उसके बाद चांदी होता है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं दीप्त क्षेत्र, ल्यूमिनियस जोन, अदीप्त क्षेत्र, डार्क जोन, नीला क्षेत्र, ब्लू जोन, ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनियस जोन। तो दोस्तों गैस की लौ का जो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसे ब्लू जोन कहते हैं, नीला क्षेत्र। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं सांबाल्य और सैंडेरस, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम या हार्बर प्रक्रम। क्वेश्चन को बढ़िया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को, तो इस प्रक्रम को कहते हैं दोस्तों फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि ये वायु में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, रंगीन होते हैं, हाइपोघोल में आसानी से घुलनशील होते हैं, प्रकाश से आसानी से अपचित हो जाते हैं। तो दोस्तों सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है क्योंकि ये रंगीन होते हैं। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों फोटोग्राफी में हाइपो का रासायनिक रूप होता है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों के समीप, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसीलिए कभी भी रात के समय वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ऐसे ही पूरे मेहनत के साथ तैयारी करते रहें, फोकस के साथ तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।